बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ नूर आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर है जो आए दिन अपने मैदे में होने वाले दर्द की वजह से हमेशा परेशान रहते हैं। खा पी नहीं सकते सही से, पेट भर के खाना खाएंगे तो उनके दर्द होने लगेगा, स्वेलिंग हो जाएगी मैदे में, मतली और उल्टी किसी कैफियत रहती है, गैस दिलो दिमाग पे चढ़ना शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात तो ये तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। थोड़ा सा भी खाते हैं तो हज़म नहीं होता, बदहज़मी किसी कैफियत रहती है। इन तमाम तकालीफ़ का हल आपके किचन में ही मौजूद है। आज मैं आपको ऐसा कहवा बनाना सिखाऊंगी कि जिसमें इस्तेमाल होने वाली चीज़ें आपको आपके किचन से ही मिल जाएंगी और इसको पीने से आपका मैदा इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लक्कड़ तक हजम कर जाएंगे। साथ ही साथ में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों के फ़वाइद भी आपको बताती जाऊंगी, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। तो चलिए फिर आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। कहवा बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने ली है वो है बड़ी इलायची। 2 बड़ी इलायचियाँ मैंने ले ली हैं। बड़ी इलायची मैदे के अमराज के लिए अक्सीर की हैसियत रखती है। इसका इस्तेमाल मैदे में मौजूद तेज़ाबियत का खात्मा करता है। अल्सर के लिए भी बेहद मुफीद होती है। जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में जलन महसूस होती है वो इस जलन को भी ख़त्म कर देती है। इसके अलावा सांस लेने में दुश्वारी जिन लोगों को होती है उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हार्ट डिजीज़ के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मुँह की बदबू को दूर करती है और शुगर जैसे अमराज के लिए भी बेहद ज़्यादा मुफीद होती है। दूसरी जो चीज़ हम लेंगे वो लेंगे हम 1 चुटकी के करीब सौंफ। सौंफ आपको जिसके पता है कि मैदे के अमराज के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद साबित होती है। ये निज़ाम हज़म को तो अच्छा करती ही करती है, इसके साथ साथ मैदे और जिगर की रतूबतों का भी खात्मा करती है। तेज़ाबियत, गैस, पेट दर्द, सीने की जलन, अफारापन, कब्ज़ को दूर करती है। अब बारी आ जाती है छोटी इलायची की। मैंने यहाँ पे 4 छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची भी कहते हैं, ले ली है। छोटी इलायची भी निज़ाम हज़म और सीने की जलन में बहुत ज़्यादा अक्सीर का काम अंजाम देती है। सांस की बदबू, डायरिया, सीने में जलन, दिल का घबराना या बैठना, इन सब के लिए छोटी इलायची बेहद मुफीद है। सबसे बढ़कर अगर डिप्रेशन में आप 2 छोटी इलायचियों को चबा के खा लें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। अब बारी आ जाती है हमारे चौथे और आखिरी इंग्रेडिएंट की, जो कि खानों के जायके को तो इन्हेंस करता ही करता है, मज़ेदार बनाता ही बनाता है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। पुदीना भूख भी बढ़ाता है। अगर बच्चों को भी हम चलते फिरते पुदीना दे दें तो उससे बच्चों की भूख खुलती है। इसके अलावा पेट के हर किस्म की बीमारियों का इलाज है। मतली या उल्टी की कैफियत में भी इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ खून भी साफ़ करता है और रंगत को भी निखारता है। कहवा बनाने के लिए अब हम एक बर्तन में 3 कप के करीब पानी ले लेंगे। अब जो 4 कमाल की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तमाम हम इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को हाई करने के बाद हम पहले इसे उबाल देंगे। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे उस वक्त तक पकाएंगे जब तक 3 गिलास पानी 1 गिलास नहीं रह जाता। जब पक पक के पानी हमारा 3 गिलास से 1 गिलास रह जाएगा तो फिर हमारा कहवा समझे तैयार हो जाएगा। अब हम इसे एक कप में छान लेंगे। अब ये कहवा पीने के लिए तैयार है। अगर आपके मैदे में दर्द है तो इसे गरम गरम बिल्कुल भी ना पीजिएगा, इसको ज़रा सा ठंडा कर लीजिएगा। इतना ठंडा भी मत करिएगा कि आप इसे फ्रिज में रख दें, बस इसको आप नॉर्मल कर लीजिएगा रूम टेम्परेचर पर रख कर। अगर आपको मैदे की मामूली सी शिकायत है तो ये एक खुराक में ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा महसूस होगा, लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हैं और बहुत ही तकलीफ़ आपकी बढ़ चुकी है तो आप दिन में इस कहवे को 3 से 4 मरतबा ले सकते हैं। बिलीव में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल कहवा है ये। इसे इस्तेमाल कीजिए, आपको ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ज़रूर फ़ायदा आपको होगा, क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि उनके फ़वाइद ही फ़वाइद हैं। इस कहवे को अगर आप चर्बी घुलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस कहवे को गरम गरम बिल्कुल चाय की तरह या जुशांदी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर इस्तेमाल के बाद आपको फ़ायदा हो तो नूर को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए फिर आऊँगी अच्छी और यूनिक सी रेसिपीज़ लेकर, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।